हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंशों के हरण से आप क्या समझते हो, हरण संबंधी लेखें दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉर फ्यूचर। अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। जब कोई अंशधारी किसी आवंटन याचना राशि का निश्चित समय निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता। जब कोई अंशधारी किसी आवंटन राशि का या याचना राशि का निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता तो संचालक मंडल की तरफ से उसे एक सूचना भेजी जाती है जिसमें एक नई तिथि निश्चित की जाती है और सदस्य को उस तिथि तक मांग की राशि ब्याज सहित देने का अनुरोध किया जाता है। When the shareholder could not pay the amount of allotment or call money on the due date, the board of directors send a message to the shareholder to pay the due date. To pay the due amount with interest on the new date which is declared by the board of directors. संचालक मंडल द्वारा जिस तिथि का निर्धारण किया जाता है उस तिथि पर ब्याज सहित भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जाता है। यह तिथि सूचना मिलने के कम से कम 14 दिन बाद होनी चाहिए। इस तिथि का निर्धारण जिस दिन सूचना दी गई है अंशधारी को और वह सूचना उसे प्राप्त हो गई है उस तिथि से लेकर 14 दिन बाद के यह तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस सूचना में यह भी स्पष्ट लिखा जाता है कि नई तिथि तक भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। यदि अंशधारी नई तिथि तक अंशों पर मांग की राशि का भुगतान नहीं कर पाता तब संचालक मंडल द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है और यह जब्त करने की प्रक्रिया अंशों का हरण कहलाती है। द न्यू डेट will be declared after 14 days on the day when the message is sent. When shareholder could not pay the due amount on the new date, the board of directors forfeited the share. नेक्स्ट टॉपिक है अंशों के हरण संबंधी लेखे। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर। अंशों का हरण निम्न दशाओं में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर फॉर फ्यूचर एट पार, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। यदि अंशधारी को सम मूल्य पर अंश निर्गमित किए गए हैं और मांगी गई राशि का भुगतान न करने के कारण उन अंशों का हरण कर लिया गया है तो हरण संबंधी लेखा निम्न प्रकार होगा। If the share is issued at par and the shareholder could not pay the amount of call money, the board of directors forfeited the share. The transaction of for future of the share are under follows. जो लेखा किया जाता है सममूल्य पर वह निम्न प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट याचित राशि जिसकी कंपनी ने मांग की है
वह याचना राशि से हम डेबिट करते हैं। यदि अंशों पर कुल 10 रुपये मांगे गए हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये से डेबिट की जाएगी। शेयर अलॉटमेंट, यदि शेयर अलॉटमेंट की राशि हमें प्राप्त हो गई है तो हम उसका भी लेखा इसमें करते हैं। टू कॉल्स इन एरियर, प्राप्त न होने वाली राशि, जिन अंशों पर जिस कॉल मनी पर याचना राशि यदि प्राप्त नहीं होती है तब हम उसे टू कॉल्स इन एरियर के नाम से लिखते हैं। टू शेयर फॉर फ्यूचर, प्राप्त होने वाली राशि, कौन सी राशि प्राप्त हो गई है उसका लेखा इसमें किया जाता है। सेकंड कंडीशन है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। जब इन अंशों का हरण किया जाता है तो यह देखना होगा कि हरण किए जा रहे अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जा चुका है अथवा नहीं। When the shareholder could not pay the due amount on the call but the amount with premium has paid or not। जब अंशों का हरण किया जाता है तब यह देखा जाता है कि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन होने पर क्या अंशधारी ने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है अथवा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीमियम का भुगतान न होने पर when the amount of premium could not pay, जब पेमेंट नहीं किया जाता है तब के लिए हम एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये एंट्री इसके नीचे आनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। जब अंशधारी ने प्रीमियम की राशि का भुगतान भी नहीं किया है और उसके अंशों का हरण कर लिया गया है तब ऐसी दशा में एक एंट्री पास की जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। सेकंड कंडीशन है प्रीमियम की राशि का भुगतान हो जाने पर व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ पेड ऑलरेडी। यदि पहले से ही प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है तब हमारे यहाँ एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। तब हम प्रीमियम की राशि को इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर। हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं, अतः कंपनी के संचालकों को अंतर नियमों द्वारा उन्हें पुनः बेचने का अधिकार प्राप्त होता है और इन अंशों को सममूल्य अथवा प्रीमियम पर पुनः निर्गमन किया जा सकता है। ये पुनः शब्द है, पुनः निर्गमन किया जा सकता है। Forfeited share is called the assets of a company and the company has a right to sell the forfeited share according the Article of Association. A company can issue the forfeited share at par at premium। एक कंपनी एट पार और प्रीमियम पर अंशों का पुनः निर्गमन कर सकती है। यदि हरण किए गए अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर पुनः निर्गमित किया जाता है तो छूट की राशि से अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। जो छूट प्रदान की जाती है वह अंशधारी को प्रदान की जाने वाली छूट से अधिक नहीं होनी चाहिए। When a company reissued the forfeited share
द फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड the forfeited share with rebate. The amount of rebate cannot be more than the rebate to the shareholder. जो अंशधारी को पहले से छूट दी गई है उससे अधिक छूट पुनः निर्गमन पर नहीं दी जानी चाहिए। अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग एंट्रियां हैं जो हमें समझनी हैं। यदि कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों को सम मूल्य पर पुनः निर्गमन किया जाए तो रीइशू फॉरफिटेड शेयर एट पार, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो उसकी फेस वैल्यू है, सपोज दैट 100 और 100 पर ही उसे पुनः निर्गमन कर दिया, तब ऐसी दशा में ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। तब हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कंडीशन है अंशों का प्रीमियम पर पुनः निर्गमन, रीइशू फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम। यदि प्रीमियम पर रीइशू किया गया है तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और थर्ड है हमारा जो थर्ड कंडीशन है अंशों का छूट पर पुनः निर्गमन, रीइशू फॉरफिटेड शेयर एट रिबेट। यदि छूट पर निर्गमन किया गया है तब हमारे पास एक एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर रीइशू एट ए रिबेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।